हे गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर के बारे में। तो आर्ट और कल्चर यानी कि कला और संस्कृति, डांस, ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें पूछा जाता है, चाहे एसएससी का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल का हो, चाहे एसएससी एमटीएस का हो। और बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये इम्पॉर्टेंट, एक प्रकार से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए मैंने सोचा इसको ले लेते हैं। ओके, सो आर्ट एंड शास्त्रीय क्लासिकल डांस, शास्त्रीय क्लासिकल डांस, तो वह नृत्य जो भगवान, धर्म ग्रंथ और धार्मिक शास्त्र के चरित्र का वर्णन करता है उसे हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं? जिसमें भगवान, धर्म ग्रंथ और धार्मिक शास्त्र के चरित्र का वर्णन किया जाता है, तो उसे हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। शास्त्रीय नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख भरत मुनि की प्रसिद्धि कृति नाट्य शास्त्र में मिलता है। ये एसएससी में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, यहाँ मैंने नोट भी कर दिया है, ठीक है, कि कहाँ पे क्या है, कितनी बार पूछा गया है एसएससी सीजीएल। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ओके, तो और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आगे नेक्स्ट, कला और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख भारत में पाया जाता है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य पाए जाते हैं, जबकि 6 को अर्थ शास्त्रीय नृत्य श्रेणी माना जाता है। ओके, भारतनाट्यम, भारतनाट्यम तो पहला है भारतनाट्यम। तो बताएं भारतनाट्यम किससे संबंधित है, मतलब कौन से राज्य में? तो भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? भारतनाट्यम एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप है जिसके बारे में माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत को प्रकट किया था, और यह तमिलनाडु के मंदिरों में सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध नृत्य भी है। मतलब कि भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा आंसर आएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु। क्या आंसर आएगा? तमिलनाडु। ओके, और तमिलनाडु में ये किसके लिए समर्पित है? एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये तमिलनाडु में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तमिलनाडु में ये मंदिरों के लिए, मंदिरों को समर्पित है। इस पे लिखा है तमिलनाडु के मंदिरों में सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध नृत्य भी है। तो भारतनाट्यम, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस पे ध्यान दें। भारतनाट्यम कहाँ से संबंधित है? तो भारतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से। किसको समर्पित है? तो किसको समर्पित है? मंदिरों को समर्पित है। ओके, एंड मैंने यहाँ पे लिखा है कि आर्टिस्ट यानी कौन से कलाकार कहाँ पे कितना पाए हैं पद्मश्री, पद्म भूषण क्या पाए, अवार्ड एंड स्टेट। सो यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो किस उससे संबंधित है, किस नृत्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम से संबंधित है। और ये कहाँ से हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति कहाँ से हैं? तमिलनाडु से। इन्हें क्या क्या मिला है? पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है। तो याद कैसे करेंगे? यामिनी कृष्णमूर्ति को तीनों मिले हैं, तीन है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, श्री भूषण, विभूषण। भूषण के पहले वी लगा दो तो भूषण, यानी तीनों मिला है। ओके, नेक्स्ट है सोनल मानसिंह।
तो सोनल मानसिंह कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। सोनल मानसिंह कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। पद्म, इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिला है। इन्हें क्या मिला है? पद्म भूषण, पद्म विभूषण। बहुत बार पूछा गया है सच्ची। रुक्मिणी देवी अरुणडेल ये तमिलनाडु से संबंधित हैं। पद्म भूषण इन्हें केवल मिला है। इन्हें क्या मिला है? पद्म भूषण। नेक्स्ट है लीला शैमसन। लीला शैमसन, लीला शैमसन कहाँ की हैं? तमिलनाडु। लीला शैमसन कहाँ की हैं? तमिलनाडु। इन्हें क्या मिला है? पद्मश्री। पद्म सुब्रमण्यम भारतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार करने और बनाने का श्रेय ये कहाँ से हैं? तमिलनाडु। ये कहाँ से हैं? तमिलनाडु। कौन? पद्म सुब्रमण्यम कहाँ से हैं? तमिलनाडु। पद्म भूषण, पद्मश्री, इन्हें क्या क्या मिला है? पद्म भूषण, पद्मश्री। तो एक बार बताना है सुब्रमण्यम को कौन कौन सा मिला है अवार्ड? पद्म भूषण, पद्मश्री, श्री भूषण। आप ये ऐसे कोरिलेट कर सकते हो। श्री भूषण तो श्री भी आ गया, भूषण भी आ गया। पद्म तो पता ही है कि पद्म मिल रहा है इसमें, तो उसको कनेक्ट कर लेना है। याद करने का एक तरीका है, बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे याद करते हो। बिशानु राम गोपाल। नेक्स्ट है बिशानु राम गोपाल। ये बिसानो, बिसानो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, बिसानो या फिर राम गोपाल, थोड़ा शॉर्ट करके ताकि याद हो जाए। बिसानो राम गोपाल कर्नाटक से हैं। बिसानो राम गोपाल कहाँ के हैं? कर्नाटक। अवार्ड इन्हें किस चीज़ के लिए मिला है? किस चीज़ का? ब्रिटिश एम्परर पुरस्कार के अवार्ड में। पद्मिनी प्रियदर्शनी केरल से संबंधित है। शांतला नाट्यश्री पुरस्कार इन्हें मिला है। नेक्स्ट है वैजंती माला। नेक्स्ट क्या है? वैजंती माला, तमिलनाडु। वैजंती माला ये कहाँ से है? कौन से राज्य से? तो वैजंती कहाँ से है? तमिलनाडु से। तो आप ऐसे याद कर सकते हो वैजंती तमिल, वैजंती तमिल। टी बाल सरस्वती, तो ऐसे याद करना है बाल सरस्वती, टी को हटाई दो, बट टी बाल सरस्वती पूरा नाम है। बट टी बाल सरस्वती कहाँ से हैं? तमिलनाडु से। इन्हें क्या मिला है? पद्म भूषण, पद्म विभूषण। नेक्स्ट है मालविका शरुकई, तमिलनाडु से संबंधित है। पद्मश्री मिला है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। एम के सरोज, देखा एम के सरोज, एम के सरोज कहाँ से संबंधित हैं? तमिलनाडु। इन्हें क्या मिला है? पद्मश्री। भारतनाट्यम कृष्णमूर्ति, ओके नॉट कृष्णमूर्ति, ये रॉन्ग लिखा है। यामिनी कृष्ण, यहाँ मैं लिख देती हूँ यामिनी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी यामिनी कृष्णमूर्ति। ओके, तो यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम से संबंधित हैं। सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी, लीला शैमसन, मृदालिनी, साराभाई, वैजंती माला, कोमल वर्धन, टी बाल सरस्वती, पद्म सुब्रमण्यम, एस के सरोज, राम गोपाल, एम के सरोज, अलामेल वल्ली, मतलब बहुत सारे नाम हैं। तो ऐसे तो याद होगा नहीं क्योंकि भारतनाट्यम मीन्स ये इतना बड़ा बड़ा नाम है, लेकिन पूछा जाता है बहुत बार कि पूछ लेगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो याद होना चाहिए ना किससे है। तो भारतनाट्यम पूछ लेगा सीवी चंद्रशेखर किससे संबंधित है, किस शास्त्रीय नृत्य से, क्या बताओगे? तो भारतनाट्यम। तो याद तो करना पड़ेगा ना, बड़ा हो या फिर छोटा, तो याद करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका कुछ सल्यूशन हो जाएगा, आप ऐसे इसको याद कर सकते। अच्छा एक और चीज़, अगर आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो तो बना लो, नहीं तो फिर एक तरीका है कि आप इसको सॉर्ट कर लो। जैसे कि पहला है यामिनी कृष्णमूर्ति, तो कृष्णमूर्ति मत देखो, यामिनी वल्ली यामिनी, यामिनी सोनल रुक्मिणी, ऐसे तीन तीन का पेयर मैंने कलर कर दिया इसीलिए ताकि आप तीन तीन का पेयर बनाओ। यामिनी सोनल रुक्मिणी,
यामिनी सोनल रुक्मिणी, ऐसे करना है। यामिनी सोनल रुक्मिणी, यामिनी सोनल रुक्मिणी, लीला मृदालिनी वसंती माला, लीला मृदालिनी वसंती माला, कोमल बाल सरस्वती, कोमल बाल सरस्वती, सुब्रमण्यम एस के सरोज, राम गोपाल एम के सरोज, अलामेल विल्ली। ओके, एंड नेक्स्ट चंद्रशेखर मुथुक्कनमल, गीता आनंद मालविका, शांता वीपी मीनाश्री। तो कैसे याद करना है? भरतनाट्यम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे शॉर्ट, ऐसे तो देखो अगर आप पूरा नाम याद करोगे तो मुश्किल होगा और नाम याद नहीं होगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए शॉर्ट में याद करो और 3-3 का पेयर बना के याद करो कि ताकि एक याद आए तो 2 और याद आ जाए। जैसे यामिनी सोनल रुक्मिणी, लीला मृदालिनी वैजंती माला, कोमल बाल सरस्वती, सुब्रमण्यम एम के सरोज, एस के सरोज, राम गोपाल एम के सरोज, अलावेल वेल्ली, चंद्रशेखर मुथुक्कनमल, गीता आनंद मालविका, शांता वीबी मीनाश्री। आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो ताकि वो याद हो जाए इसके लिए, ठीक है। ये शॉर्ट मैंने कोशिश करी कि आपको ऐसे बताऊं कि ताकि याद हो जाए। ओके, तो आपके सुटेबल रहेगा और कुछ आपका फ़ायदा हो इससे। कुचिपुड़ी नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी। ये भी ये दूसरा शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी बताओ जल्दी से कि कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी यानी कच्ची पूड़ी। तो कच्ची पूड़ी कौन खा सकता है? अंधे लोग ही ऐसे बनाने के लिए। तो आंध्र प्रदेश। ओके, तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। तो पूछा गया है कि कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। यह एक नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। गैर कथात्मक और अमूर्त नृत्य रूप कुचिपुड़ी में नृत्य के अर्थ का सबसे अच्छा वर्णन करता है। भगवान विष्णु और कृष्ण को समर्पित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है कि पहली बात तो एक क्वेश्चन ये कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुचिपुड़ी नृत्य किसके लिए समर्पित है? तो हम लोग क्या बताएंगे? कुचिपुड़ी किसके लिए समर्पित है? भगवान विष्णु और कृष्ण को समर्पित है। क्या बताएंगे? कृष्ण और भगवान विष्णु के लिए समर्पित है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब कुचिपुड़ी में जैसे कि आपको ये बताना है कि कुचिपुड़ी में कौन कौन से नृत्य होते हैं। तो सोचो और बताओ कुचिपुड़ी में कौन कौन से नृत्य होते हैं। यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पहले याद करना है कि यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यह नृत्य एक कौन सा है? भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, ठीक है। और ये किसके लिए समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु और कृष्ण को समर्पित है। तो इससे संबंधित कौन कौन लोग हैं उसके नाम जान लेते हैं। यामिनी, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम की भी है और कुचिपुड़ी की भी है। तो याद रखना है, ठीक है। तो मैं नाम बता दे रही हूँ, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति, ओके फर्स्ट है यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि भरतनाट्यम में भी थी। तो ये ध्यान रखना है कि ये दोनों में है, ठीक है। वही है, ऐसा नहीं कि अलग है, कोई से नाम सेम है, नहीं, वही है, दोनों में है, कुचिपुड़ी भी और भरतनाट्यम भी। तो याद रखना है, मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे। यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांतम साटी, पद्मजा रेड्डी, मल्लिका साराबाई, शोभा नायडू, अर्पणा, हलीम खान, वेम्पत चिन्ना सत्यम। तो ऐसे नाम याद करो कि ओ माय गॉड इतने लंबे लंबे नाम हैं। तो आपको शॉर्ट में याद करना है, तो ये ऐसे याद कर सकते हो आप। यामिनी लक्ष्मी राधा राजा, जैसे राधा राजा है ना, यामिनी लक्ष्मी राधा राजा, स्वप्न वेदांतम पद्मजा, मल्लिका शोभा, अर्पणा, हलीम, वेम्पति।
ऐसे। तो ये ऐसे बनाओगे तो तोड़ तोड़ के तो बन जाएगा। जैसे यामिनी लक्ष्मी राधा राजा स्वप्न वेदांतम पद्मजा मलिका शोभा अर्पणा हलीम वेमपति चिन्ना। तो ऐसे याद करना है, ठीक है। तो ये आप अपने अनुसार भी बना सकते हो, ठीक है। तो अगर इस तरह से कुछ करके बनाओगे तो जल्दी याद होगा, और रटने बैठ जाओगे कि यामिनी कृष्णमूर्ति लक्ष्मी नारायण शास्त्री राधा रेड्डी राजा रेड्डी, तो फिर हो गया कल्याण, तो फिर बहुत टाइम लगेगा याद करने में, ठीक है। तो ये आप अपना सकते हो। और मैंने इसका आर्ट और कल्चर का पहला पार्ट लिया है, आज मैंने पहला पार्ट कराया है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और अब आपको जैसे कि अगला जो है हमारा उड़ीसी, कथकली, कथक, ये जो और बचे हुए हैं, अभी मैंने आज 2 ही बताए हैं, तो 6 अभी हमारे बचे हैं। तो 2 3 वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे पार्ट 3, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आप पार्ट 1 पहले देखो, फिर उसके पार्ट 2, पार्ट 3 एंड तीनों देखना है, और अच्छे से लर्न करना है। आई थिंक तीनों अगर आप देखोगे वीडियो को ही, तो भी आपको देखते देखते याद हो जाएगा, 1-2 बार देखोगे याद हो जाएगा। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड